माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली विंडोज़ 365 को लॉन्च किया है और पता है इसका आइडिया क्या है कि क्लाउड पे आप लोग पीसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग अपनी पीसी को इंटरनेट के थ्रू जिस तरह से आप लोग अपने वीपीएस को यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सर्वर बेस्ड लिनक्स सिस्टम वो नहीं होने वाला है, वो आपकी अपनी विंडोज़ होगी, वही विंडोज़ होगी जो कि मैं बहुत टाइम से चलाते आ रहे हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, एक सबसे बड़ी बात जो कि मुझे देखने को मिली है यहाँ पर वो ये है कि आपकी सेटिंग्स और आपकी ऐप्स एक कंप्यूटर के अंदर अपनी है और आप लोग उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप उसको पासवर्ड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और आप अगर एक सिटी से दूसरी सिटी में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, चाहे आप अपने आईपैड से उसको, या फिर अगर आपके पास आईपैड नहीं है तो अगर आप किसी टैबलेट से उसको एक्सेस करना चाहते हैं अपनी विंडोज़ पीसी को, तो आप कर सकते हैं। बेसिकली आपको एक यूज़र इंटरफेस मिलता है और यूज़र इंटरफेस की सहायता से आप लोग अपनी विंडोज़ को यूज़ कर सकते हो। एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, ये आइडिया कोई नया नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ पहली बार आ रही है कि यार आप लोग इंटरनेट पे ऑन द क्लाउड विंडोज़ को एक्सेस कर पा रहे हो। ऐसा सिट्रिक्स रिसीवर के थ्रू होता था, वहाँ पर आप लोगों को वर्चुअल डेस्कटॉप देखने को मिलते थे। लेकिन बात पता है यहाँ पर क्या है कि ये माइक्रोसॉफ्ट की अपनी ऑफरिंग है और माइक्रोसॉफ्ट की अपनी ऑफरिंग है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जो लोग विंडोज़ का लाइसेंस लेते हैं शायद उनको किसी तरह का डिस्काउंट या मे बी कुछ टाइम के लिए इसको फ्री किया जाए। ये तो यार अगस्त 2 को ही पता चलेगा, इन्होंने बोला है कि अगस्त 2 को उपलब्ध कराया जाएगा। बट आइडिया मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, दिस रियली साउंड्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर इन लोगों ने बताया है कि जिस तरह से वीपीएस को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, आप एसएसएच कर सकते हैं वीपीएस के अंदर। आप लोग अब वीपीएस के अंदर एसएसएच ना करके अपनी विंडोज़ के अंदर लॉग इन कर सकते हो। वहाँ पर अगर आपने अपनी ऐप्स डाल रखी हैं, अब यार अगर मान लो मुझे किसी नए इन्वायरमेंट में डाल दिया गया तो पहला काम जो मैं करूँगा अपने पसंद की ऐप्स डालूंगा उस कंप्यूटर में, उसको कस्टमाइज़ करूँगा, उसके बाद ही काम कर पाऊंगा। लेकिन अब अगर मेरे पास एक बेसिक सा सिस्टम मेरा क्लाउड पे होगा तो मैं उस पर अपने बेसिक काम कम से कम कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी कि आपकी अपनी सेटिंग्स के साथ आपका एक डेस्कटॉप अब क्लाउड पर भी होगा। अब इसकी प्राइसिंग पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी, मुझे नहीं पता इसकी प्राइसिंग क्या होगी, बट अगर हम लोग बात करें डिजिटल ओशन की तो वहाँ पर तो प्राइसिंग बड़ी धमाकेदार देखने को मिलती है। $5 एक महीने में आप लोग को मिल जाता है। तो यहाँ भी अगर मैं कुछ इसी तरह का सस्ती सी प्राइसिंग एक्सपेक्ट कर लूँ तो यार मज़ा तो बहुत आने वाला है इस चीज़ को लेके। अब इन्होंने ये बताया कि यार अगर मान लो आपकी किसी पीसी के अंदर यानी कि विंडोज़ के सिस्टम के अंदर लेटेस्ट से कम रैम है तो आपको वहाँ पर रिसोर्स परफॉर्मेंस स्कोर देखने को मिलेगा और ये जो रिसोर्स परफॉर्मेंस स्कोर है वो आपको बताएगा कि क्या आपको इस सिस्टम में और रैम ऐड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है। अगर ये स्कोर 50 से ज़्यादा है, 100 में से ये स्कोर दिया जाएगा, अगर ये स्कोर 50 से ज़्यादा है इसका मतलब आपकी पीसी एकदम मस्त है, मज़े में है। और अगर ये 50 से कम जाता है तो इसका मतलब आपको रैम सीपीयू कुछ भी आप लोग को डालने की ज़रूरत है, तो वो भी आप रिसाइज करके ऐड कर सकते हो और बेसिकली आप लोग को उसी हिसाब से चार्ज किया जाएगा जितने ज़्यादा आप लोग पैसे दोगे माइक्रोसॉफ्ट वालों को। तो क्योंकि विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो ये चीज़ विंडोज़ में यानी कि क्लाउड पर अगर आप लोग विंडोज़ देखना चाहते हो तो ये चीज़ मेरे हिसाब से विंडोज़ वालों की यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की परमिशन के बिना नहीं हो सकती थी। अब ये माइक्रोसॉफ्ट वाले खुद ही लेकर आए हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है इन माय ओपिनियन। तो आई विल डेफिनेटली वॉच आउट फॉर दिस अगस्त 2। देखते हैं क्या होता है और मज़ा तो आने वाला है यार। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार मैं इसके लिए पे क्यों करूं, मेरा तो बहुत अच्छे से काम चल रहा है। बट आप लोग को इस चीज़ की वैल्यू तब पता चलेगी। लेट से अभी आपको लगता है, एक टाइम पर मुझे भी लगता था कि यार कभी भी पे नहीं करना चाहिए ऑनलाइन किसी भी चीज़ के लिए, एक टाइम पर लगता था जब मैं बहुत छोटा था। बट आई थिंक आप लोग को अपने ओपिनियन को चेंज करना चाहिए। अगर आप लोगों के पास एक पीसी है, अगर मान लो आप ऑनलाइन लेटेस्ट से अपनी पीसी पे काम करके पर मंथ के अगर 20,000 भी कमा रहे हो और अगर आपको मिलता है कन्वीनियंस लेटेस्ट से $5 पर मंथ, या फिर $5 भी छोड़ दो यार, आपको $20 पर मंथ या लेटेस्ट से 2-3 हज़ार रुपये पर ईयर के हिसाब से अगर आपकी एक बेसिक पीसी क्लाउड पर होती है तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है जो कि इस चीज़ से काफ़ी पैसे कमा रहे हैं। और काफ़ी पैसे ज़रूरी नहीं है बहुत करोड़ों लाखों रुपए हों, थोड़े बहुत भी पैसे अगर आप लोग कमा रहे हो और आप अपनी कन्वीनियंस को अगर आगे रखते हो तो मेरे हिसाब से उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप लोग ऑफिस 365 की ऐप्स को देख लो, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। आप पावर पॉइंट को देख लो, ऑफिस 365 में मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, बड़ी मज़ेदार ऐप्स हैं उसके अंदर और कोई भी अपडेट होता है तो सबसे पहले आ जाता है। अगर आप लोग ये सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हो तो आप लोग को ये फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। अब हाँ यार, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अगर वही चीज़ आपको गूगल शीट में मिले जिस फीचर को आप देख रहे हो, या फिर आप इस टाइम पर अगर नहीं कर रहे हो तो आपको इन सब चीज़ों में पैसे नहीं डालने चाहिए। बट वट आई मीन टू से इज़ कि अगर आप लोग सॉफ्टवेयर के लिए पे कर रहे हो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। एकदम बिल्कुल भी गलत नहीं है। अपने ओपिनियन को, अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है उन लोगों को जिनको भी लगता है कि सॉफ्टवेयर के लिए पैसे नहीं देने चाहिए। डेफिनेटली
सॉफ्टवेयर बहुत मेहनत से बनता है यार, तो उसके लिए पैसे डेफिनेटली आप लोगों को देने चाहिए। और आई होप कि 365 क्लाउड पीसी अगस्त 2 देखते हैं क्या होता है यार। मैं तो डेफिनेटली इसके लिए वेट करूंगा और देखेंगे क्या होगा। अगर इसकी प्राइसिंग वगैरह अच्छी आई तो इसको ख़रीदा भी जाएगा, इसको ख़रीदेंगे और ख़रीदने के बाद इसको यूज़ करेंगे। अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 11, फिर गिटहब कोपायलट, फिर अब ये 365 क्लाउड पीसी। आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट इज़ ऑन फायर और माइक्रोसॉफ्ट वाले आने वाले टाइम में भी बहुत कुछ करने वाले हैं, तो वॉच आउट फॉर दैट। अगर कोई चीज़ मुझे चिंतित करती है इसके बारे में, इफ़ एट ऑल कोई चीज़ मुझे चिंतित करती है इसके बारे में, वो है प्राइसिंग। अगर ये बहुत ज़्यादा महंगा हुआ तो शायद हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएँ। मैं मैंगो डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ, आम डेवलपर्स। हाँ मुझे पता है बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एंटरप्राइजेस हैं और हाई नेटवर्थ पीपल हैं, वो लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे। और अफोर्ड कर पाने का मतलब ये नहीं है कि मेरे बैंक अकाउंट में उतने पैसे नहीं है। बात ये होती है कि क्या मेरे ओपिनियन में ये उतनी वर्थ ऐड कर रहा है कि मैं इसके लिए पैसे पे करूँ, इफ़ दैट मेक सेंस। तो एक तो प्राइसिंग मैं इसकी देखूंगा और उसी के साथ साथ इसको यूज़ करके इसकी लेटेंसी, क्या लेटेंसी है इसकी, क्या ये चल भी रहा है ठीक से या नहीं चल रहा है। अगर ये मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं दे पाया जो कि मैं अपने कंप्यूटर में लेता हूँ, अगर मैं अपने रिमोट डेस्कटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ किसी दूसरी विंडोज़ पीसी को, क्या ये मुझे वो वाला सीमलेस एक्सपीरियंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके लिए हम लोग को वॉच आउट करना पड़ेगा। सो या दैट्स अबाउट माय ओपिनियन ऑन विंडोज़ 365 क्लाउड पीसी। आप में से कई लोगों ने मुझे बोला था कि इसमें क्या ओपिनियन है मेरा, तो यार मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ। कोई भी चीज़ नई आती है तो मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ यार। इसको यूज़ करें या ना करें, देयर विल बी एन ऑप्शन। अगस्त 2 को एक और ऑप्शन आने वाला है, तो मैं तो एक्साइटेड ही रहता हूँ यार। कोई भी नई चीज़ होती है, मैं कभी भी अगर मैं कोई क्रिटिसिज्म भी दे रहा हूँ किसी प्रोडक्ट पे, तो वो मेरा अपना ओपिनियन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रोडक्ट का आना उस प्रोडक्ट के बिल्कुल ही ना आने से बेटर है, इफ़ दैट मेक सेंस। विंडोज़ 365 यहाँ पर है, आने वाला है। अगर ये क्लाउड पीसी नहीं आती तभी तो लोगों का काम चल ही रहा था, ज़िंदगी चल ही रही थी लोगों की। बट एक नई ऑफरिंग माइक्रोसॉफ्ट लेकर आ रहा है तो डेफिनेटली आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।